अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा दम कीमा। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ के जी कीमा। मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन का कीमा। आप लोग चाहें तो मटन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन का कीमा था मेरे पास, इसको हमने कर लिया है डीप रोस्ट, फ्रोज़न था। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप लोग चाहें तो ब्राउन करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मटन और बीफ के कीमे में ज़्यादा अच्छा लगता है। चिकन के कीमे का फिर कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो किसी दिन हम मटन या बीफ के कीमे में भी दम कीमा बनाएंगे, तो उसमें हम उसको यूज़ करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का है मेरे पास। एक पूरा फ्लावर हमने लहसुन का लिया था और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा पानी डाल के। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले। नमक है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/4 टी स्पून। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना चिली पाउडर जो है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक और मिर्च टोटली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, जो है हमारे कश्मीरी लाल मिर्च, उसके फ्लेक्स हैं वो डाल रही हूँ मैं कलर के लिए, ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर आए। हल्की सी शार्पनेस होती है इसमें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर हमारा रोस्टेड है। थोड़े सूखे मसाले, जो खड़े गरम मसाले हैं वो ऐड करेंगे। 1 सब्ज़ इलायची है, 4 से 5 हमारे पास है काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे हैं, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरे का, 1 मैंने इलायची और इसमें ऐड की है, और 1 है हमारे पास तेज़ पत्ता, या कि इसको हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास दही घर का बना हुआ, तो ये ऐड कर देंगे हम। 2 से 3 टेबलस्पून हम दही ऐड कर देंगे। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम रख दें। इवनिंग में बनाना है तो आप इसको जो सा मॉर्निंग में मैरिनेट कर दें, उसका जो टेस्ट होता है वो सारा उसका एरोमा मसालों का बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। थोड़ा सा हम ऐड करें इसके अंदर सिरका 1 टीस्पून। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो मसालों के साथ कीमे को मैरिनेट करके मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा जो एक टेस्ट है मसालों का कीमे में डेवलप हो जाए और मज़ेदार सा इसका एक टेक्स्चर बने। तो अच्छे से सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है, ताकि सारा हमारा नमक मिर्च सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए कीमे में। तो यहाँ पे सारा मसाला हम मिक्स कर चुके हैं और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख दें। वैसे आजकल मौसम ऐसा, बाहर भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। हो चुका है हमारे कीमे को मैरिनेट किए हुए। तो यहाँ पे हम गर्म करते हैं अपना ऑयल। ऑयल मैं ले रही हूँ हाफ़ कप। आप लोग अपनी जो है कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फ़ैट वाला कीमा हो तो फिर आप उसमें कम जो है वो घी या ऑयल जो भी यूज़ करें वो कम यूज़ कीजिएगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना, वरना जाते ही हमारा कीमा जो है उसमें जो दही हमने यूज़ किया है वो फट जाएगा। तो कीमा हम इसके अंदर ऐड करते हैं और भूनते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो कीमा है अच्छे तरीके से भुन जाए, मज़ेदार सी भुनाई हो जाए इसकी, और अच्छा सा इसका जो है वो टेक्सचर आए। तो ये देखिए हम मसालों के साथ इसको भून रहे हैं। बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। कीमा हमारा भुन रहा है और जैसे जैसे भुनता जा रहा है इसमें दही का पानी निकलता आएगा, और इसी दही के पानी पे हम इसको दम पे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए टेंडर होने के लिए रख देंगे। सिरका ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए हम पानी निकल रहा है दही का, कवर करते हैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छा भुन चुका है, दम पे पक रहा है मीडियम फ्लेम पे। तभी है ये दम का कीमा कि इसमें हमने ना तो आग तेज़ करनी है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और अभी मैंने एक कोयला किया है गरम, और कोयला डाल रखते हैं इस पर और इसको देते हैं एक स्मोकी सा फ्लेवर। तो कोयला जो है वो मैंने एक प्याज ले लिया था, उसके मैंने छिलके पे रखा है। तो आप लोग चाहें कोई स्टील का बर्तन रख सकते हैं। तो इसके ऊपर डाला है 2 ड्रॉप्स ऑयल के और दम देते हैं इसको हम। 5 मिनट मैंने इसको कोयला रख के दम पे छोड़ दिया था और मज़ेदार सा हमारा दम का कीमा इस टाइम रेडी है। हमारे पूरे कीमे के अंदर एक बारबेक्यू का टेक्सचर आ गया है, बारबेक्यू का जायका आ गया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून जो है बलाई के। मेरे पास घर की बलाई है, आप लोग चाहें तो वो नेस्ले की या मिल्क पैक की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं घर की बलाई यूज़ कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको बलाई डाल के जो है हमने रख देना, और बलाई से इसका जो टेक्स्चर आएगा वो बड़ा क्रीमी सा आएगा। ये जो बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है कीमा
कीमा ये एकदम से जब इसने मलाई ने मेल्ट होना है तो इसने इसको इकट्ठा कर देना है और बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। 5 मिनट इसको हम दम पे छोड़ेंगे, फिर करेंगे इसको डिश आउट। मज़ेदार सा हमारा दम का कीमा तैयार है। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो गरम मसाला पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 टीस्पून। लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा दम का कीमा। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।